मेरा काम है हकाइक आपके सामने रखना और आपका काम है फैसला करना। अगर आप उन्हीं के साथ बैठे, मैं कहूँगा कि आप उनकी गोद में बैठे। अगर हकीकत जानना चाहें सर तो माजरत के साथ आज की MQM टेस्ट ट्यूब बेबी के एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है। जी हाँ, आज की MQM को पूरा कराची सिर्फ और सिर्फ चाइना की MQM के नाम से पुकारता है। आज भी आप लोगों का एक स्टेटमेंट सामने आया है कि आप लोग 28 अगस्त की कोई तैयारी कर रहे हैं और कोई लाए अमल तय करने वाले। तो उम्मीद करता हूं मैं कि ये आप लोगों से जो उम्मीद है वो यही कर सकता हूं कि या तो 28 अगस्त के इलेक्शन के खिलाफ आप कोई कोर्ट में जाकर पिटीशन दायर कर देंगे। हमेशा से MQM ने इसी मंशूर के ऊपर हमेशा वोट समेटा और आज आवाज उठाते हैं गैर मुकामी किस बात के गैर मुकामी यार? कौन से गैर मुकामियों की बात करते हो? आप पहले अपने आप को उस तंदूर की लाइन में खड़े करने का आदी तो बनाओ, इतना सब्र तो रखो कि उस तंदूर की लाइन पे खड़े हो जाओ। आप लोगों ने तो अपना एक एटीट्यूड बना लिया है कि बाइक पे आकर रुकना है और आवाज मारनी है, खान 4 चपाती 2 नान, मैं आ रहा हूँ मावा लेके, निकल गए। अरे ऐसा नहीं है भाई, आज भी ऐसे ही है, चंदों से शादियां होती हैं। आज भी कराची के नौजवान अगर 5 इकट्ठा खड़े हो जाएं तो 10 शादियां करवा सकते हैं और करवा रहे हैं, लेकिन हर कोई आकर सोशल मीडिया पे ढिंडोरा नहीं पीट रहा। ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को नाकारा बनाकर चिंकी माफिया को इंट्रोड्यूस कराने वाले भी तो आप ही थे सर। हाँ, आप आवाम को रोडों पे लाकर मरवाते हैं कि गो अमेरिका दो, और बैक हैंड आप आवाज मारते हैं दो अमेरिका दो, हमें कुछ दो, हमें भीख दो, हमें। आपका पेट नहीं भरता। आप लोगों ने मदरसे मस्जिद के नाम पर जो चंदा और जो करप्शन का गंदा धंधा लगा कर रखा हुआ है, बेस्ट सेकंड मेयर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड लेकर आने वाला वो भी कराची का इंसान है एक, और रोस्ट मेयर ऑफ द वर्ल्ड। रोस्ट का मतलब आप समझते हैं, घटिया तरीन, बदतरीन, फजूल तरीन, फारिग तरीन मेयर का अवार्ड भी अनफॉर्चुनेटली कराची में ही आया, लेकिन उसको लाने वाले वसीम अख्तर साहब थे। कराची में बारिश के बाद में पैच वर्क करती है। पैच वर्क, आप स्टूपिड हो, इडियट हो, दिमाग काम नहीं करता आपका। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। हमें री इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, री डेवलपमेंट चाहिए उसके अंदर। हमें पैच वर्क नहीं चाहिए, चूना पट्टी नहीं चाहिए, लीपापोती चेपियां नहीं चाहिए हमें। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये दोनों पार्टियां अपनी लीडरशिप से महरूम हैं। एक तो नेपालक पार्टी चाइना की MQM यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये दोनों पार्टियां अपनी लीडरशिप से महरूम है। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, ना इमरान खान साहब की कोई ताज़ियती ट्वीट ही कर देते। एक ट्वीट, आप ट्वीट में मास्टर हैं सर, अब एक ट्वीट कर देते। इमरान खान साहब कराची के लिए क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब अगर आपको कराची के लिए कुछ करना ही है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। नेपालक पार्टी, वहाँ पे कौमी मूवमेंट एक लिस्ट लेकर घूमती है नामों की कि ये हमारे लापता अफराद हैं। लापता अफराद के लिए उन्होंने कभी कोई इकदाम नहीं किया। CM हाउस में जाके रेड जोन के अंदर बैठ जाते हैं, अपने ही लोगों को, अपने ही कारकुनों को बिला जवाब मरवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट JJ, और आज जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं ये आपके और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर कराची के लिए। कराची के मसले, मसाइल, इश्यूज, प्रॉब्लम और उनका सोल्यूशन क्या है। बहुत सारी जमातें दावा करती हैं कि हम सोल्यूशन है, लेकिन इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? मेरा काम है हकाइक आपके सामने रखना और आपका काम है फैसला करना 28 अगस्त। तो बात शुरू करते हैं जनाब वसीम अख्तर साहब से, साहब मेयर कराची। सर, आपने कराची के लिए कुछ क्यों नहीं किया? ऑप्शन नहीं है मेरे। क्या कहा? सॉरी, ऑप्शन नहीं है मेरे। सॉरी, मैं सुना नहीं, फिर से। ऑप्शन नहीं है मेरे। आपको आवाम ने सिलेक्ट किया, आपको आवाम ने वोट दिया, और आवाम ने वोट देकर आपको मेयर बनाया, तो आपके पास सारे राइट्स थे, आपके पास सारे इख्तियारात थे। आप 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ रोना धोना करते रहे कि इख्तियार नहीं था, तो छोड़ देते, बिल्कुल छोड़ देते। अगर मैं वहां से छोड़ देता तो पीपल्स पार्टी सारे डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देती, मजे कर रहे होते। सर, आज भी आप उन्हीं के साथ बैठे हैं, फेडरल में भी आप उनके साथ बैठे हैं, आप सूबे में भी उनके साथ बैठे हैं, अब हर जगह उनके साथ बैठे हैं। आप तो उनके कोलिशन पार्टनर हैं। आपने ही सीट एडजस्टमेंट कर साबका हुकूमत को गिरवाया, और आप कहते हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं, आप मजबूर थे, वो लोग आकर बैठ जाते। आज भी आप उन्हीं के साथ बैठे। मैं कहूंगा कि आप उनकी गोद में बैठे। अगर हकीकत जानना चाहें सर तो माजरत के साथ आज की MQM टेस्ट ट्यूब बेबी के एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है। जी हाँ, आज की MQM को पूरा कराची सिर्फ और सिर्फ चाइना की MQM के नाम से पुकारता है। जो आप वफाक में भी उनके साथ बैठे रहे, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी बैठे रहे, आप PDM के साथ भी बैठे रहे, और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो सदियों से बैठे में। आपने कराची के लिए क्या किया? आपने कौन सा निजाम दिया? आपने कराची को बर्बादी की राह पर गामजन करके चाबी चढ़ा के छोड़ दिया। और अब आप गाना गा रहे हो कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो क्यों इनके साथ कोलिशन पार्टनर बने? क्यों वो हुकूमत गिराई जिसने आकर अजाब कर दिया, पाकिस्तान में अजाब कर दिया?
और आज भी आपके सर शर्म से नहीं झुक रहे। टिटाई के साथ आप डिंडोरा पीटते हैं, वही एज यूजुअल जैसा आप लोग करते आ रहे हैं कि हम सीटें छोड़ देंगे, हम हुकूमत से निकल जाएंगे, हम हुकूमत में आ जाएंगे, हम हुकूमत से निकल जाएंगे, हम हुकूमत में आ जाएंगे। आज भी आप लोगों का एक स्टेटमेंट सामने आया है कि आप लोग 28 अगस्त की कोई तैयारी कर रहे हैं और कोई लाएअमल तय करने वाले। तो उम्मीद करता हूं मैं कि ये आप लोगों से जो उम्मीद है वो यही कर सकता हूं कि या तो 28 अगस्त के इलेक्शन के खिलाफ आप कोई कोर्ट में जाकर पिटीशन दायर कर देंगे, या फिर दोबारा से ब्लैकमेल कर सिंध हुकूमत से आपको जो है वो नोटों के बैग लेने होंगे। एमक्यूएम ने हमेशा से एक ही सियासत खेली, गैर मुकामी, मुहाजिर, तू सिंधी, मैं पठान, तू पंजाबी, तू बलोची, तू सराइकी। हमेशा से एमक्यूएम ने इसी मंशूर के ऊपर हमेशा वोट समेटा और आज आवाज उठाते हैं गैर मुकामी, गैर मुकामी, किस बात के गैर मुकामी यार? कौन से गैर मुकामियों की बात करते हो तुम? अगर तुम आज गैर मुकामियों को निकाल दो, हर गली गली के कॉर्नर के ऊपर एक तंदूर की भट्टी है। 80% कराची के घरों के अंदर रोटियां बनना बेलना खत्म हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। आज 80% घरों के अंदर बाहर से रोटियां और चपातियां लाई जा रही हैं। हर गली के कॉर्नर पे एक तंदूर बना हुआ है। आप पहले अपने आप को उस तंदूर की लाइन में खड़े करने का आदी तो बनाओ, इतना सब्र तो रखो कि उस तंदूर की लाइन पे खड़े हो जाओ। आप लोगों ने तो अपना एक एटीट्यूड बना लिया है कि बाइक पे आकर रुकना है और आवाज मानने, खान 4 चपाती 2 नान, मैं आ रहा हूँ मावा लेके, छपड़ निकल गए मदीन। उससे पूछो वो किस तरीके से रोटी बना रहा है, किस तरीके से देख रहा है। गैर मुकामी अगर इन गैर मुकामियों को निकाल दो तो क्या रोटी की लाइन में खड़े हो सकते हो तुम? रोटी बना सकते हो तुम? वाटर पंप चौरंगी के ऊपर छेनी और हथौड़ी लेकर सुबह 6 बजे बैठ सकते हो? सौराब गोड के ऊपर क्रश के और बजरी के ट्रक लोड अनलोड कर सकते हो? अपनी ही बनती हुई इमारतों के अंदर प्लास्टर कौन करेगा, परांचे कौन लगाएगा? नहीं पता। और फिर आवाज उठाते हो गैर मुकामी, गैर मुकामी, गैर मुकामी निकल गए तो आप लोग सब रोड पर आ जाएंगे। कराची को चलाने में कराची वालों का जितना हाथ है इतना ही हाथ गैर मुकामियों का है। गैर मुकामी कुछ नहीं होता, सब मुकामी है, सब पाकिस्तानी है। एमक्यूएम की गलाजत जो आप लोगों के दिमागों में भरी जा चुकी है, इससे अपने आप को आजाद करवाओ, इससे अपने आप को निकालो। एक साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे हम लोग बेहिस हो गए, पहले लोगों की शादियों में हम चंदा जमा करके देते थे। ऐसा नहीं है भाई, आज भी ऐसे ही है, चंदों से शादियां होती हैं। आज भी कराची के नौजवान अगर 5 इकट्ठा खड़े हो जाएं तो 10 शादियां करवा सकते हैं और करवा रहे हैं। लेकिन हर कोई आकर सोशल मीडिया पे ढिंडोरा नहीं पीट रहा। आज भी लॉकडाउन के दिनों में, कोरोना के दिनों में लोगों ने पर्सनली अपने जेब से राशन पानी बांटे हैं। आज भी पड़ोसी को खाना खिलाए बगैर नहीं सोया जाता। आज भी अगर पड़ोसी के बच्चों की फीसें नहीं भरी जाती हैं तो इंसान अपनी जेब से भर देता है बराबर वाला। ऐसा नहीं है मेरा कराची जैसा था वैसा ही है। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर रूल करने वाले लोग खलीस, घटिया, बेईमान, करप्शन के दलदल में धंस चुके हैं और वही आपके दिमागों को मैनिपुलेट करते हैं, वही आपके दिमागों से खेलते हैं। अपने दिमागों को साफ करो और दिमाग गैर मुकामी वाली बात को निकालकर फेंक दो। कोई गैर मुकामी कुछ नहीं है, सब पाकिस्तानी है। और अगर एमक्यूएम ये गैर मुकामी का आवाज या मंशूर उठाती भी है या नारा लगाती है तो इनसे ही पूछो कि इन गैर मुकामियों को लाने वाला कौन था? ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को नाकारा बनाकर चिंगची माफिया को इंट्रोड्यूस कराने वाले भी तो आप ही थे सर। अगर 100 अच्छे गैर मुकामी आए कराची में रोजगार की तलाश में और अच्छी जगहों पर रोजगार कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, बीवी बच्चों के लिए गांव देहात में छोड़कर आकर 2-2 साल 3-3 साल कराची में बैठे रहते हैं, ईद बकरा ईद के दिनों के अंदर कभी गए कभी नहीं गए, तो उसके साथ साथ आप 10 और 20 लोग या 10% या 20% लोग ऐसे भी लेकर आए जिनको आप ही ने सरपरस्ती दी कि जा तू डकैती मार, मैं तेरे पीछे हूँ, जा तू उससे भी भिड़ जा, मैं तेरे पीछे हूँ। गैर मुकामी कभी भी इतना गलत काम नहीं करता। उसको सरपरस्ती दी गई और सरपरस्ती देने वाली जमात भी एमक्यूएम है। एमक्यूएम के यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज के नीचे बैठकर ये गैर मुकामी जो छोटे से झुंड है जिनको आप गैर मुकामी कहते हो, एक्चुअली ये क्रिमिनल्स है, ये मुजरिम है। और मुजरिम का कभी भी मुकामी या गैर मुकामी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। मुजरिम होता है, वो पुलिस वालों में से भी हो सकता है और वो सियासी पार्टियों में से भी हो सकता है, कोई आम आदमी में से भी हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों जमाते इस्लामी की। हर फोरम पर आकर, हर जगह पर आकर, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पर, हर जगह रोडों पे बैनर, पोस्टर और सब कुछ, हर जगह, तकरीबन हर जगह पर बहुत ज्यादा मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, बैनरिंग, पोस्टरिंग सब कुछ कर लिया सिर्फ ये बताने के लिए कि कराची का हल जमात इस्लामी, कराची का हल जमात इस्लामी, कराची का हल जमात इस्लामी। कहाँ से हल है कराची का? आप मुझे बताइए, आपने कराची के लिए क्या किया है? आपने कराची में क्या बनाया, बताएं मुझे। और क्या क्या बिल्डिंग्स बनाया आपने? मैंने ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया, किधर गया? नहीं, ताजमहल होटल मुंबई। ताजमहल होटल मुंबई तुमने बनाया? ताजमहल होटल मुंबई मैंने नहीं बनाया, उसके बाजू में जो वो सब पूरी कांच वाली बिल्डिंग है ना, तो तुम्हारा कांच का भी है क्या? टनल्स बनाई और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बनाई है मैंने। और क्या क्या बनाया आपने फेमस? और मैंने बनाया है पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, टॉयलेट, कब्रिस्तान, दीवारों पे प्लास्टर। ये जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी पिछले 70 साल से
पिछले 70 साल से सिर्फ और सिर्फ मुनाफिकत की सियासत करती आई है, खासकर कराची में। इसीलिए पूरे पाकिस्तान से इनको साइड पे कर दिया गया और आज कराची के अंदर अपनी फेक एडवर्टाइजमेंट करते हुए लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कराची का हल हैं। आप कराची का हल कहां से आ गए सर? आपने तो सैकड़ों नौजवानों को मरवा दिया रोड पर ले जाकर। ठीक उसी वक्त जब आप रैलियां निकाल रहे थे, आप जलसे कर रहे थे, गो अमेरिका गो के नारे लगा रहे थे, उस वक्त बैक स्टेज आपकी ये प्लानिंग चल रही थी कि 2 अमेरिका 2। बिल्कुल, आपके प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब और आपके साबिका नाज़िम आला मोहम्मद नवीद अनवर साहब ने एक खत लिखा US8 को, जिसमें आप लोगों ने इमदाद यानी भीख उनसे मांगी 17.5 मिलियन डॉलर्स की, जिसके ऊपर आपने रीजन मेंशन की कि हमें ड्रामे बनाने, हमें डॉक्यूमेंट्रीज बनानी, हमें फिल्म्स बनानी है, हमें बच्चों के चैनल्स बनाने। यहाँ आप आवाम को रोडों पे लाकर मरवाते हैं कि गो अमेरिका गो, और बैक हैंड आप आवाज मारते हैं 2 अमेरिका 2, हमें कुछ दो, हमें भीख दो, हमें। आपका पेट नहीं भरता। आप पूरे कराची से बड़ी की जानवरों की कुर्बानी की खाले तक लेकर खा गए। वो कहाँ है? उसकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थे, आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन गए? आप लोगों ने मदरसे मस्जिद के नाम पर जो चंदा और जो करप्शन का गंदा धंधा लगा कर रखा हुआ है, इसकी पकड़ दुनिया में नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप लोगों ने खालों की कलेक्शन के पैसे अपनी मार्केटिंग के ऊपर, अपनी एडवर्टाइजमेंट पर, अपनी ब्रांडिंग पर, अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर खर्च की, अरबों रुपए खर्च किए, अरबों रुपए। अगर आज कराची के किसी गली से, सड़क से, रोड से, किसी भी इलाके से गुजरे तो आपको कुछ दिखे ना दिखे, जमात इस्लामी का तराजू टंगा हुआ दिख जाएगा, लेकिन आपको अपना स्लोगन यानी कि जो एम्बलम है आपका इंतखाबी निशान, वो चेंज करने की जरूरत है। वो दोनों तराजू ऐसे बराबर हैं, उसमें एक को जरा झुका लीजिए प्लीज, तब जाकर आपकी पार्टी के मयार के मुताबिक आपका इंतखाबी निशान बन जाएगा। दोस्तों, ये कोई इल्जाम तराशी या झूठ पर मबनी बात नहीं, ये मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, और प्रूफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, और वो पेपर भी आ जाएगा, रेफरेंस पेपर भी आ जाएगा जिसका मैंने जिक्र किया है अभी। तो आप प्रॉपर वो पेपर भी देख सकते हैं और प्रूफ डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। और जमात इस्लामी ने अगर माजी में कुछ किया भी है तो जमात इस्लामी ने नहीं किया है। मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बता दूं कि जमात इस्लामी ने कुछ नहीं किया है। साबिका मेयर मरहूम नेमतुल्लाह खान साहब जो जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अपनी ही पार्टी से लड़ते हुए कराची शहर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इस पर तजाद थे, इस पर इनकी पार्टी पॉलिसी बिल्कुल अगेंस्ट थी नेमतुल्लाह खान साहब के। वो ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा अंदर आए और कम से कम लगे, लेकिन क्योंकि नेमतुल्लाह खान साहब बहुत ऑनेस्ट इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नेमतुल्लाह खान साहब ने खुद अपने ऊपर, अपने कांधों पर, अपनी जिम्मेदारी पर जो भी काम स्टार्ट करे वो नेमतुल्लाह खान साहब ने की, अपनी पार्टी की क़यादत से भिड़ते हुए, जबकि पार्टी की ये पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि नहीं है, 70-75 साल से इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, 1941 से इनका ऐसा ही चला आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेमतुल्लाह खान साहब जैसे अजीम लोग हमारे दरमियान अब मौजूद नहीं हैं। लेकिन नेमतुल्लाह खान साहब ने जो काम अधूरे छोड़े अपने टेन्यूर में, एक डिजर्वेबल पर्सन के लिए जो डिजर्व करता था, जिसने आकर ना सिर्फ उनके कामों को पूरा किया बल्कि अपने और प्रोजेक्ट ऑन किए, और ऐसे प्रोजेक्ट ऑन किए कि कराची को मिसाल बना दिया। मिसाल मतलब बेस्ट सेकंड मेयर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड लेकर आने वाला वो भी कराची का इंसान है एक, और रोस्ट मेयर ऑफ द वर्ल्ड। रोस्ट का मतलब आप समझते हैं, घटिया तरीन, बदतरीन, फजूल तरीन, फारिग तरीन मेयर का अवार्ड भी अनफॉर्चुनेटली कराची में ही आया, लेकिन उसको लाने वाले वसीम अख्तर साहब थे। अब बात आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब क्या कहें इनके लिए, क्या कहें। इनके एडमिनिस्ट्रेटर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी एडमिनिस्ट्रेटर कराची, समझ रहे हैं आप, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो पब्लिक ऑफिस में बैठा है वो सियासी बंदा है, इस बात का मतलब समझिएगा। और आने के बाद वो स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे सीएम सिंध ने 2.5 अरब रुपए का एक बजट दे दिया है, कराची में बारिश के बाद मैं पैच वर्क कर दूंगा। पैच वर्क? आप स्टूपिड हो, इडियट हो, दिमाग काम नहीं करता आपका। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, हमें री इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, री डेवलपमेंट चाहिए उसके अंदर। हमें पैच वर्क नहीं चाहिए, चूना पट्टी नहीं चाहिए, लिपापोती चेपियां नहीं चाहिए हमें। ये चेपियों की वजह से आज आधे से ज्यादा कराची के नौजवान कमर दर्द, पीठ दर्द के अंदर मुब्तला होकर रह गए। बाइक चला चला कर हिम्मत खत्म हो गई है लोगों की। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने कराची को। मैं आपके साथ बैठा हूं ये बताने के लिए कि 48 घंटे से बारिश नहीं हुई, तो अब हम पैचवर्क की तरफ भी जा रहे हैं और सड़क की तामीरों की तरफ भी मूव कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल बारिश के दौरान तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको पहले अलार्म दे दिया गया था रिलेटेड डिपार्टमेंट की तरफ से। जून में ही अलार्म हो गया था
कि इस तरीके की बारिशें होने वाली हैं। आपने उस वक्त एडवांस इकदाम नहीं लिए। आप इंतजार में बैठे थे कि पूरा कराची पहले तबाह बर्बाद होने दो, हमें वफाक से बजट लेने दो, हम 200-300 अरब लेंगे, उसमें से 2-2.5 अरब का पैकेज लगाएंगे और पीपल्स पार्टी दोबारा से। ये बारिश हुई, बारिश में थोड़ा पानी जमा है, किसी ने वीडियो बनाई कि तबाही हो गई, लेकिन किसी ने ये वीडियो नहीं दिखाई कि आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद पानी को निकाल लिया गया। जी हाँ सर, बिल्कुल, आपने पानी निकाल दिया। उसके बाद कराची शहर में शहद की नदियां बहती रहीं। लेट्स सी। और अवाम इसी शहद को बाल्टियों में भर भर के अपने घरों में ले जाते रहे। पीपल्स पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बदतरीन पार्टी है। करप्शन की किताबों में अगर पहला सफा खोला जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आती है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये दोनों पार्टियां अपनी लीडरशिप से महरूम हैं। एक तो लेपालक पार्टी चाइना की MQM यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये दोनों पार्टियां अपनी लीडरशिप से महरूम है। जहां लीडरशिप नहीं होती वहां पे इसी तरीके के तजाद होते हैं, यही होता है, इसी तरीके के मामला होते हैं। दोस्तों, इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा इशू जिसकी वजह से स्कूल, तालिबे इल्म, काम, कारोबार, घर, दुकान सब कुछ बर्बाद होकर रखा हुआ है, सब कुछ बर्बाद। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इलेक्शन, लोड शेडिंग। और लोड शेडिंग के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिलेक्टेड कैंडिडेट का लाए अमल या रद्द अमल या स्टेटमेंट क्या है कि वो मेयर मुंतखब होने के बाद के इलेक्ट्रिक के लिए क्या करेंगे, सुनिए। ये इलेक्ट्रिक के बारे में भी जाते जाते कुछ बता के चले जाएं। रात में भी कराची वाले जो है वो बगैर लाइट के सोते हैं, दिन में भी बगैर लाइट के सोते हैं। कारोबार कैसे करें? आप अगर मेयर बन जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रिक को लगाम दे पाएंगे या फिर ऐसे ही चलता रहेगा मामला और पैसे भी बढ़ा दिए बिजली के? देखिए, ये आपका सवाल, इसका जवाब बड़ा लंबा है और ये मौजू पूरा अगर आपको तफसीलन समझना है तो वक्त लगेगा। इस वक्त के लिए नहीं, इसको अगली दफा के लिए। लेकिन हकीकत यह है, पूरे पाकिस्तान में अगर अब भी सबसे अच्छा काम कोई इलेक्ट्रिक कंपनी कर रही है, वो सरकारी कंपनियां नहीं कर रही, वो अभी भी के इलेक्ट्रिक कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुनाफिक कौमी मूवमेंट यानी MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तीनों पार्टियों के शेयर होल्डर हैं। ये तीनों पार्टियों में शेयर होल्डर हैं के इलेक्ट्रिक के। तो ये कभी भी के इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे, जिंदगी भर नहीं लेंगे। के इलेक्ट्रिक इसी तरह से आपके पीठ पर, आपके सीने पर वार करता रहेगा, आपकी नस्लों को तबाह बर्बाद करता रहेगा, लेकिन ये पार्टियां कभी भी एक्शन नहीं लेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 3.5 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ मुंह से 1100 अरब का पैकेज दिया, उसको भी कन्वर्ट करके 300 अरब का दिया भी तो बिल्ली को दिया दूध की थैली, जो खा गई पी गई। उसमें से बिल्ली ने भी 2.5 अरब अनाउंस किया और लगने मेरे ख्याल 2-2.5 करोड़ भी नहीं है, क्योंकि पैच वर्क है, वो तो चेपियां लग जाएंगी उसकी। कराची के अंदर बारिशें हो गई, डिजास्टर हो गया, सैकड़ों लोग बेचारे मारे गए। एक 2 माह की बच्ची अपनी माँ समेत नाले के अंदर रही, नाले में उसकी लाश, उसकी बॉडी तक नहीं मिल सकी। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, ना इमरान खान साहब की कोई ताज़ियती ट्वीट ही कर देते। एक ट्वीट, आप ट्वीट में मास्टर नजर, अब एक ट्वीट कर देते, आप सोल्यूशन होंगे, आप बिल्कुल सोल्यूशन होंगे, आप वफाक के सोल्यूशन होंगे। आपका पूरा का पूरा फोकस पंजाब के ऊपर है, पूरा का पूरा फोकस आपका KPK के ऊपर है। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि आप नेशनल पार्टी हैं, तो कराची के ऊपर फोकस कब करेंगे कराची के ऊपर फोकस? आप कराची के इशू से, कराची के प्रॉब्लम से, कराची के मसले मसाइल से आप ला इल्म है, आपको इल्म ही नहीं है। अपने टेन्यूर के अंदर आपने सिर्फ 1 या 2 विजिट करे बस, और कराची बेवकूफों की तरह रमजानों में सहरी और अफ्तारी के टाइम पर आपके लिए बैठा हुआ है बाग जिना के अंदर। वहां मिलीनियम के ऊपर रात में जाकर लोग जमा हो जाते हैं, इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। और इमरान खान साहब कराची के लिए क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब, अगर आपको कराची के लिए कुछ करना ही है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो कराची के लिए फिर एक और आवाज उठती है, बहुत धूमधाम से वो आवाज उठती है कि कराची को अब बनाएगा मिसाल मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल। अरे आप मुझे एक बात बताएं सर, मुस्तफा कमाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये शहर आपसे जानना चाहता है कि आपने कराची के लिए क्या किया है? लोग पूछते हैं मुस्तफा कमाल ने अपने जमाने में क्या किया। मुझे 52 महीने मिले, 1560 दिन मिले, 268 छुट्टियां थी इस 1560 दिनों में। टोटल दिन मिले मुझे 1292। इन 1292 दिनों में मेरे हाथों से अल्लाह ताला ने 2160 नए प्रोजेक्ट बनवाए, 4 सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए, 15,500 किलोमीटर की हमने सड़कें बनाई हैं, 451 नए स्कूल्स बनवाए हैं, 192 अस्पताल बनवाए हैं, नए 4 अमराज कद के अस्पताल बनाए, ट्रॉमा सेंटर अब बासी शहीद का रीवैम्प किया, वेंटिलेटर लगाए, 100 चेयर्स के ऊपर डेंटल क्लिनिक बनाया, 365 पार्क्स बनाए, 193 नए पानी और सीवेज के मंसूबे बनवाए, K3
K3 को कंप्लीट करवाया, K4 को काम शुरू करवाया, अगले 50 सालों की प्लानिंग और जगह एलोकेट करके गया, पूरे शहर में नए नालों का जाल बिछाया, 193 नई मशीनरीज ली, 24 नई मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें ली, 75 नई बसेस लेकर आए हम यहाँ पर, ग्रीन CNG नई बसेस लेकर आए, 255 नए बस स्टॉप्स बनाए, हमने पहला पाकिस्तान का ऑटोमेटेड पार्किंग प्लाजा सदर के कोने पे बनाया, 111 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हमने बनाए, मर्सिडीज एम्बुलेंसेस से 1122 का नया सिस्टम बनाया, कम्युनिटी पुलिसिंग का नया डिपार्टमेंट बनाया, कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया, म्युनिसिपल सर्विसेज का नया डिपार्टमेंट हमने तश्कील दिया है। मेरे जमाने का चीफ जस्टिस अदालत लगा के सुप्रीम कोर्ट का ये कहता था कि अगर काम देखना है तो जाकर मुस्तफा कमाल के काम को देखो। दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल करवाया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लाकर एंडोर्समेंट की है। फिर भी लोग पूछते हैं मुस्तफा कमाल ने क्या किया। आज कराची और हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बीमार पड़ गया है, इसको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और आज इसके अच्छे डॉक्टर हम हैं। अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से जो काम लिया और जो तजुर्बे दिए, तो इन तजुर्बेकार, दयानतदार और किरदार वाले लोगों में जो जिंदा रह गए उनमें तो अभी मुस्तफा कमाल ही जिंदा है। कराची का माजी गवाह है, हमने पहले भी कराची ठीक किया था और अब दोबारा कराची और हैदराबाद ठीक कर देंगे। एक दफा डॉल्फिन पर मोहर लगाएं, इंशाअल्लाह ताला हम आपके मसाइल को हल करेंगे और आपको नया कराची और हैदराबाद देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब कोई एक करप्शन साबित कर दिखा दे, कोई 1 रुपए की करप्शन साबित कर दिखा दे। दोस्तों, मेरा काम है हकाइक को आपके सामने लाकर रखना। अब मैं मुस्तफा कमाल से एक और सवाल करता हूं कि सर, आपके पास क्या सोल्यूशन है कि कराची का जो सबसे बड़ा मसला है के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग, ये के इलेक्ट्रिक की माफिया, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है, वो बताइए। बिजली के लिए जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक को इतना प्रेशर डालेगा, वफाकी हुकूमत को मैंडेट आ जाए मेरे पास कि के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को कैंसिल करके मल्टीपल एजेंसीज को लाइसेंस दिए जाएं, मल्टीपल कंपनीज को, जहां पर टेलीफोन की तरह, जिस तरह से आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ये कार्ड ले लो, दूसरा कार्ड ले लो, जैज ले लो, यूफोन ले लो, फला, इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस कराची वालों को कम से कम 3 होने चाहिए, जिससे मैं बिजली ले सकूं। ये मोनोपोली खत्म हो जानी चाहिए। जनाब मुस्तफा कमाल साहब, लेपालक पार्टी मुनाफिक कौमी मूवमेंट एक लिस्ट लेकर घूमती है नामों की कि ये हमारे लापता अफराद हैं। लापता अफराद के लिए उन्होंने कभी कोई इकदाम नहीं किया। सीएम हाउस में जाके रेड जोन के अंदर बैठ जाते हैं, अपने ही लोगों को, अपने ही कारकुनों को बिला जवाब मरवा देते हैं, धरने में, एहतजाज में, रैली के अंदर मरवा देते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है आज से 9 महीने 8 महीने पहले मरवा दिया लोगों को। उसके बाद बोल रहे हैं कि हमारे लापता अफराद कहाँ हैं। तो आपने क्या इकदाम उठाया उनके लापता अफराद के? 500 माओं के लापता लोगों के बच्चे वापस लाकर दिए। आप कह रहे हो गुमशुदा लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता? आवाज नहीं भाई, हमने उनका मसला ही हल किया। हाँ, 25-30 लोग रह गए। अल्लाह, अगर उनकी जिंदगियां हुई, अल्लाह वो जिंदा हुए, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, 100 की सीधी बात, कराची का हल सिर्फ और सिर्फ कराची वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कराची वाले। कराची का हल और कोई नहीं है, ना वफाक है, ना प्रोविजनल असेंबली है। कराची का हल कराची वाले हैं और कराची वाले ही 28 अगस्त को अपना मैंडेट देंगे और एक ऐसे इंसान को देंगे जो कराची का बेटा है, बाइख्तियार, खुद मुख्तार और आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला इंसान है। हक को छीन ले, इख्तियारात के इंतजार में ना बैठे और ऐसा स्ट्रिक्ट जो अपने काम के मामले में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। वो सिर्फ एक ही इंसान है जिसकी सुपरविजन में काम करने वाले मौतद यानी तकरीबन 1400 के करीब, 1000 से 1200 1400 के करीब काउंसलर, जनरल काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो अगर उस इंसान की सुपरविजन में काम करेंगे तो वो ना उन्हें सोने देगा, ना चैन से बैठने देगा उस वक्त तक जब तक कराची को अपने पैरों पर खड़ा ना कर दे, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से डेवलप ना कर दे, कराची के ट्रांसपोर्टेशन को बहाल ना कर दे, कराची में पानी के निज़ाम को बहाल ना कर दे, कराची से लोड शेडिंग का खात्मा ना कर दे, कि इलेक्ट्रिक का कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन ना दे दे, जब तक ये इंसान मुस्तफा कमाल ना सुकून से बैठेगा और ना ही अपने ओहदेदारान को सुकून से बैठने देगा और ना ही हुकूमत को चैन से बैठने देगा। ये इंसान वो इंसान है जो कराची बनाने के लिए पहले भी बहुत सारी बाधाओं से भिड़ा था और आज भी भिड़ेगा इंशाअल्लाह मुस्तकिल में। तो हकाइक सामने है, फैसला आपके हाथ में है, जाइए और मोहर लगाइए। दोस्तों, इजाज़त चाहने से पहले आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद शूट करना पड़ता है, शूट करने के बाद एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत वक्त लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। मेरे लिए नहीं, अपने लिए शेयर कीजिएगा, शहर कराची के लिए शेयर कीजिएगा। मुझे आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।